ओशो कहते हैं, मनुष्य की सबसे गहरी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब बात सुंदर स्त्री की आती है, तो ये लड़ाई और भी सूक्ष्म और भी गहरी हो जाती है। क्योंकि सुंदर स्त्री केवल चेहरा नहीं होती, वो एक ऊर्जा होती है, जिसे दुनिया देखती है, पर जो खुद को समझने में पूरी उम्र लगा देती है। ये कहानी उसी भीतर की लड़ाई की है, जहां शत्रु कोई और नहीं, वो खुद होती है। एक सुंदरता, वरदान या बोझ। ओशो कहते हैं, जो दिखाई देता है वही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। सुंदर स्त्री बचपन से ही ध्यान का केंद्र बन जाती है। लोग उसे देखते हैं, उसकी आंखों से ज्यादा उसके चेहरे को पढ़ते हैं। धीरे धीरे वो समझने लगती है कि मुझे इसलिए प्यार मिलता है क्योंकि मैं सुंदर हूं। यहीं से पहली लड़ाई शुरू होती है। वो खुद को होने के लिए नहीं, बल्कि दिखने के लिए जीने लगती है। दो आईने से युद्ध। सुंदर स्त्री का सबसे पुराना रिश्ता, आईना। ओशो कहते हैं, आईना सच नहीं दिखाता, वो केवल छवि दिखाता है। पर सुंदर स्त्री हर दिन उसी छवि से अपना मूल्य तय करती है। आज मैं अच्छी लग रही हूं, आज कोई कमेंट आया, आज किसी ने देखा। आईना उसका मित्र नहीं रहता, आईना उसका न्यायाधीश बन जाता है। और यही से आत्मा थकने लगती है। 3 तुलना का जहर। दुनिया सुंदर स्त्री को सिखाती है, तुम सुंदर हो, पर कोई तुमसे ज्यादा सुंदर भी है। ओशो कहते हैं, तुलना ही दुख की जड़ है। सुंदर स्त्री खुद से नहीं लड़ती, वो दूसरों की छवियों से लड़ती है। इंस्टाग्राम की तस्वीरें, समाज की परिभाषाएं, पुरुषों की पसंद, और हर हार के बाद वो खुद को थोड़ा और खो देती है। 4 पुरुषों की नजर और स्त्री का मन। ओशो बहुत स्पष्ट कहते हैं, जहां नजर है वहां प्रेम नहीं। सुंदर स्त्री को अक्सर प्रेम नहीं मिलता, उसे नजर मिलती है। चाह कम, चाहत ज्यादा, समझ कम, आकर्षण ज्यादा। और वो भ्रम में जीती है कि शायद यही प्रेम है। जब वह टूटती है तो पुरुष से नहीं, अपने निर्णय से टूटती है। 5 भीतर की स्त्री बनाम बाहर की छवि। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। बाहर की स्त्री जो सबको दिखती है, भीतर की स्त्री जो अकेली रोती है। ओशो कहते हैं, जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो। पर सुंदर स्त्री सारी उम्र उसी दिखने वाली स्त्री को संवारती रहती है। और भीतर की स्त्री धीरे धीरे चुप हो जाती है। 6 चुप्पी, कमजोरी नहीं, शक्ति। एक दिन सुंदर स्त्री थक जाती है, तारीफ से, अपेक्षाओं से, दिखावे से। ओशो कहते हैं, जब स्त्री चुप होती है तब वो सबसे शक्तिशाली होती है। अब वो लड़ाई छोड़ती नहीं, दिशा बदलती है। अब उसकी लड़ाई खुद को साबित करने की नहीं, खुद को पाने की होती है। 7 अकेलापन और जागरण। सुंदर स्त्री जब अकेली बैठती है तो पहली बार खुद से मिलती है। ओशो कहते हैं, अकेलापन नहीं, एकांत चाहिए। यही वह समझती है, सुंदरता शरीर की घटना है, शांति आत्मा की। और आत्मा किसी आईने की मोहताज नहीं। जब स्त्री खुद से प्रेम करने लगती है, यह सबसे खतरनाक मोड़ है। क्योंकि अब वह भीख नहीं मांगती, वो खुद को कम नहीं आंकती, वो अकेले खुश रहना सीख जाती है। ओशो कहते हैं, जो खुद से प्रेम करता है उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब सुंदर स्त्री दिखने के लिए नहीं, जीने के लिए सुंदर होती है। 9 सुंदरता से परे एक स्त्री। अब वह कम बोलती है, गहराई से देखती है और सच में प्रेम करती है। अब उसकी सुंदरता चेहरे से उतरकर व्यवहार में आ जाती है। ओशो कहते हैं, जब सौंदर्य चेतना बन जाए तब वो शाश्वत हो जाता है। 10 सबसे बड़ी जीत। सुंदर स्त्री की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, खुद से थी। और जिस दिन उसने खुद को स्वीकार कर लिया, बिना आईने, बिना तुलना, बिना डर, उसी दिन वह सच में सुंदर हो गई। सुंदर स्त्री जब खुद को जान लेती है तो उसकी सुंदरता देखने की चीज नहीं रहती, वो महसूस की जाने लगती है। ओशो कहते हैं,
जो स्वयं से हार गया वो सारी दुनिया जीत कर भी खाली रहेगा, और जो स्वयं से जीत गया उसे दुनिया की जरूरत ही नहीं। पार्ट 1 में हमने देखा कि सुंदर स्त्री की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। अब पार्ट 2 उस मोड़ की कहानी है जहां वो हार नहीं मानती बल्कि जाग जाती है। यही वह बिंदु है जहां सुंदर स्त्री केवल देखी जाने वाली नहीं रहती बल्कि महसूस की जाने वाली बन जाती है। जब सुंदर स्त्री पसंद से ऊपर उठती है। सुंदर स्त्री की आदत बन चुकी होती है किसी की पसंद बनना, पुरुषों की, समाज की, परिवार की। ओशो कहते हैं, जब तक तुम पसंद बनने की कोशिश कर रहे हो तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। एक दिन वह प्रश्न पूछती है, क्या मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए, या वही हूं जो लोग चाहते हैं? यहीं से क्रांति शुरू होती है। 2 सुंदरता का सच जो देर से समझ आता है। ओशो कहते हैं, शरीर उधार है, आत्मा तुम्हारी है। सुंदर स्त्री देर से समझती है कि शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, नजर बदलती है, लेकिन यदि उसका अस्तित्व सिर्फ शरीर पर टिका है तो हर बदलाव उसे तोड़ देगा। अब वो शरीर को छोड़ती नहीं, पर उस पर निर्भर भी नहीं रहती। 3 पुरुषों से नहीं, उम्मीदों से दूरी। बहुत लोग सोचते हैं सुंदर स्त्री पुरुषों से दूरी बना लेती है। ओशो कहते हैं, समस्या व्यक्ति नहीं, अपेक्षा होती है। जब स्त्री जागती है वह पुरुषों से नहीं, अपेक्षाओं से दूरी बनाती है। मुझे समझा जाए, मुझे बदला न जाए, मुझे साबित न करना पड़े। अब वो स्पष्ट हो जाती है, और स्पष्ट स्त्री बहुतों को असहज कर देती है। 4 जब सुंदर स्त्री ना कहना सीखती है। ओशो कहते हैं, ना कहना आत्मसम्मान की शुरुआत है। पहले वह मुस्कुराकर सब सह लेती थी, अब वह शांति से कह देती है, नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लगता, नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और यही ना उसे पहली बार खुद के करीब ले आता है। 5 अकेलेपन का डर टूटता है। सुंदर स्त्री को सबसे ज्यादा डर लगता है अकेले होने से, क्योंकि पूरी जिंदगी लोगों की भीड़ में रही होती है। ओशो कहते हैं, भीड़ में रहना आसान है, अकेले रहना साहस है। जब वो अकेले रहना सीख जाती है, बिना फोन, बिना तारीफ, बिना किसी की जरूरत, तब उसे पता चलता है, मैं अधूरी नहीं हूं। 6 भीतर की स्त्री बोलने लगती है। अब वह स्त्री जो सालों से चुप थी वह बोलने लगती है। वह रोती है, वह सवाल करती है, वो सच स्वीकार करती है। ओशो कहते हैं, दबाया गया सच जहर बनता है। सुंदर स्त्री अब खुद से झूठ नहीं बोलती, और यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी सुंदरता बन जाती है। 7 प्रेम का नया अर्थ। अब प्रेम बदल जाता है। पहले प्रेम था, मुझे चाहो, अब प्रेम है, मुझे समझो। ओशो कहते हैं, प्रेम मांग नहीं, बांटने की अवस्था है। अब वह किसी से चिपकती नहीं, किसी से भागती नहीं, प्रेम में खोती नहीं, वह प्रेम में जागृत रहती है। 8 सुंदर स्त्री और ईर्ष्या का अंत। जब तक तुलना थी, ईर्ष्या थी, अब तुलना खत्म होती है। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद से भर जाते हो तो दूसरों की सुंदरता तुम्हें परेशान नहीं करती। अब किसी और की सुंदरता खतरा नहीं, किसी और की खुशी चोट नहीं, क्योंकि अब वह अपने अस्तित्व में स्थिर है। 9 जब सुंदर स्त्री रहस्य बन जाती है, अब वह ज्यादा नहीं बताती, ज्यादा नहीं दिखाती, ज्यादा नहीं समझाती। ओशो कहते हैं, जो शांत है वही रहस्यमय है। अब लोग उसे समझ नहीं पाते, पर महसूस जरूर करते हैं, और यही वो सुंदरता है जो कभी खत्म नहीं होती। 10 अंतिम जागरण, खुद से मित्रता। सबसे बड़ी जीत यहां होती है जब सुंदर स्त्री खुद से लड़ना बंद कर देती है। अब वह खुद को माफ करती है, खुद को स्वीकार करती है, खुद की मित्र बन जाती है।
ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मित्र बन गए उस दिन संसार शत्रु नहीं रह जाता। समापन। सुंदर स्त्री जब खुद को पा लेती है तो उसे दुनिया से कुछ लेना नहीं होता। उसकी मौजूदगी ही प्रेम बन जाती है।